कमांडमेंट देते हैं और कहते हैं कर्म करो अर्जुन के माध्यम से, और कहते हैं कर्मणि अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तुम कर्म करो लेकिन फल पे अधिकार मत समझो, फल जो मिलेगा वो उचित मिलेगा हर दृष्टिकोण से, जब जैसा उचित होगा वो मिलेगा, वो मेरा जिम्मेदारी है, मेरा काम, उसकी परवाह ना करो, बदरिश्र मत करो। हाँ, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य भी है और उसमें तुम्हारा मंगल छुपा हुआ है, उसमें चूको मत। कर्म के प्रति, कर्म करने में खूब रुचि हो, फल के प्रति आकांक्षा हो, कभी नहीं सोचना है कि नहीं हमको फल की चाह नहीं, बिल्कुल कैसे हो सकता है, खाना बना रहे हैं फल की चाह है, खाना अच्छा बनना चाहिए, स्कूल में जा रहे हैं चाह है कि हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, सत्संग में आ रहे हैं चाह है कि हमको यहाँ से हमारा भ्रांति मिटना चाहिए और मेरे विचारों में क्रांति होना चाहिए। फल की चाह तो हमेशा है, फल की आकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन फल में आसक्ति ना हो। आसक्ति का मतलब है कि फल मन के अनुकूल मिल गया तो कूदने लगे, मन के अनुकूल नहीं मिला तो शोक में डूब गए, वो नहीं हो, फलासक्ति नहीं हो, फलासक्ति का निषेध हो, फल की आकांक्षा जरूर हो, लेकिन साथ में प्रसाद बुद्धि हो। चलो भगवान ने, मैंने खूब मेहनत किया, प्रयास किया, भगवान ने जो हमें दे दिया है फल, इसको प्रसाद बुद्धि स्वीकार करता हूँ और अब आगे देख रहा हूँ, पीछे नहीं देखना, तो पीछे से सबक लेना है, सीखना है, क्या गलतियां हो गई, क्या खूबियां थी, क्या खामियां थी मेरे प्रयास में, उसका विश्लेषण करके, एनालिसिस करके और सीखते हुए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट को देख लेंगे और आगे देखेंगे। ये है कर्म का दृष्टिकोण, कर्म योग का जो आज्ञा भगवान दिए हैं। उन्होंने शुरू में आज्ञा दिया, फिर कहा कि कर्म करो, यज्ञ भाव से करो, और उन्होंने कॉस्मिक साइकिल बताया कि कैसे साइकिल ये काम करता है, जो हम लोग देख चुके हैं, कैसे पूरा सृष्टि तंत्र काम करता है। भगवान ने कहा कि तुम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बनो, सहभागी बनो, क्योंकि तुम सृष्टि के अंग हो। जैसे किसी गाड़ी का कोई पुर्जा हो काम करना बंद कर देगा तो उससे फिर पूरी गाड़ी असंतुलन में आ सकती है। वैसे ही है, भगवान कहते हैं कि सृष्टि में मनुष्य ने जो जन्म लिया है वो बड़ा ही अद्भुत जीवन है, बड़ा दुर्लभ जीवन है, और इसलिए इसको फोकट में नहीं गवाओ, इसका मैक्सिमम आउटपुट कमाओ, मैक्सिमम फायदा लो। और वो तभी संभव है जब तुम अपने पोटेंशियल का मैक्सिमम इस्तेमाल करो, ये भगवान कहते हैं। और कैसे इस्तेमाल करो, ये कॉस्मिक साइकिल के विरुद्ध जाके नहीं, इसके इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बनो। और इसे भगवान ने जो ये जग की साइकिल जो है, जो हमने समझा है कैसे भगवान से वेद आए और वेदों से कर्म प्रतिपादित हुए, और कर्मों के द्वारा कर्म कैसे यज्ञ बन जाए, और यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, वर्षा से अन्न और अन्न से शरीर, की पूरी साइकिल समझाए, और शरीर से ये सब कुछ होता है। कहते हैं भगवान की इसमें कॉम्प्लीमेंट्री बन जाओ, फिर क्या होगा, जैसे हम चलते हैं वायु की दिशा में, जब नाव हमारी चलती है नदी में, पानी की धारा के अनुकूल जब नाव चलती है तो क्या होता है, जो खेवैया होता है उसका काम आसान हो जाता है, क्योंकि जो दिशा है वो हमको मदद करती है। वैसे जब हम अपना कर्म करते हैं इस सृष्टि चक्र के अनुकूल, उसके दिशा में कॉम्प्लीमेंट्री बन के, उसके विरुद्ध जाके नहीं, विरुद्ध जाएंगे तो ऐसे ही होगा जैसे कोई सरफेस रुखड़ा हो और आपने उसको रब कर दिया। एस्केलेटर है, हम लोग चढ़ते हैं आजकल जमाना में, हर जगह देखिए, अब तो रेलवे, बहुत रेलवे प्लेटफॉर्म पे लग रहा है एक्सेलरेटर, जहां आप चढ़ जाते हैं और एक बार चढ़ गए और आपको खींच के ले गया, एयरपोर्ट पे हर जगह है। तो सोचिए कि अगर आप उल्टा पैर रख दिए, जो एक्सीलेटर जो आपको ऊपर ले जाने वाला है वहां चढ़ना चाहिए, लेकिन जो नीचे आ रहा है गलती से आपने उसे पैर रखे, गिरेंगे ही ना। तो इसे कहते हैं सिस्टम के अनुरूप चलना।
तो जब इस लौकिक जीवन में भी सिस्टम के अनुरूप हम चलते हैं तो सब कुछ ठीक है, सही सलामत है, हमारी दिशा और दशा सही रहती है, ट्रैफिक के नियम के अनुरूप चलते हैं तो सब ठीक रहता है। लेकिन जब उसके विरुद्ध जाते हैं तब क्या होता है आपको पता है? चाहे ट्रैफिक का नियम हो, अगर वहां तोड़ दिए, आपको पता है क्या होगा? सेफ्टी सिक्योरिटी तो खतरे में है, प्लस ऊपर से पुलिस का फाइन और बहुत सारे और साइड इफेक्ट आएंगे। वैसे ही ये जो सृष्टि का तंत्र है, कॉस्मिक साइकिल, इसके विरुद्ध जाते हैं तो स्क्रैच आता है हमारे ऊपर, मतलब फिर हमको सहयोग नहीं मिलता है प्रकृति का, देवताओं का, क्योंकि हम सृष्टि तंत्र के विरुद्ध जाते हैं। भगवान कहते हैं अपना कर्म करो, इस कॉस्मिक साइकिल जो है, ये सृष्टि का तंत्र है, इसके अनुकूल चलो, डिवाइन साइकिल की धारा के अनुकूल चलो, मंगल होगा। फिर भगवान कहते हैं कि यही नहीं है, ये तो इनकरेज किए कहा गया। फिर कहते हैं कि अगर चाहते हो कि जीवन में हस्ती और मस्ती हो, आनंद हो, शांति हो, सुख हो, तो फिर जहां गड़बड़ी है वहां पे ध्यान दो। क्या बीमारी है? अगर बीमारी चित्त में है, चित्त में गंदगी है, सब कुछ मिल जाएगा फिर भी चित्त गंदा है, तो फिर अपने अंदर सुख शांति और मस्ती का एहसास नहीं होगा, तृप्ति का एहसास नहीं होगा। हम बाहर से खूब बढ़िया कमा करके लाए, घर गंदा है, स्कूल में अच्छे प्रोफेसर हो, सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन स्कूल गंदा है, हॉस्टल में सारी दवाइयां हैं, डॉक्टर सब स्टाफ है, हॉस्टल गंदा है, क्या होगा आप जान सकते हो। वैसे ही हम बहुत सारी उपलब्धियां बाहर से कर लिए, लेकिन ये चित्त हमारा गंदा है, अंतःकरण शुद्ध नहीं, तो फिर बाहर की जितनी उपलब्धियां वो किसी काम की नहीं होंगी, ना हमको तृप्ति मिलेगी, ना संतुष्टि मिलेगी, ना शांति मिलेगी। इसलिए भगवान ने जोर दिया कि कर्म करो इस भाव से कि मुझे चित्त शुद्धि करनी है। फिर आगे कहते हैं भगवान कि चूंकि इस सृष्टि में सब कुछ चल रहा है एक ऑर्डर में, वैसे ही तुम जन्म लिए हो तो इस ऑर्डर में चलो, ये तुम्हारा चित्त शुद्ध तो होगा ही, ये तुम्हारा धर्म भी है, मतलब ये तुम्हारा ड्यूटी है, जिम्मेदारी है। जैसे पानी का धर्म है ठंडा रहना, आग का धर्म है गर्म रहना, हवा का धर्म है चंचल रहना, चलते रहना, तभी वो शुद्ध रहेगी, चलते रहना। वैसे ही भगवान कहते हैं तुम्हारा धर्म जो है वो क्या है कि तुम इस सृष्टि में, इस तंत्र में हारमोनियस होकर के, कोहेसिव होकर के अपना योगदान करो। अगर तो इससे अब इसके दोनों पक्ष हम जरा देख लें। अगर हम इस सृष्टि के अनुकूल चलते हैं और एक कॉस्मिक साइकिल के में रहते हुए सकारात्मक भाव से जो हमको मिला है रोल मनुष्य के रूप में, वो निभाते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, माता के रूप में, पिता के रूप में, डॉक्टर के रूप में, जो भी रोल मिला हुआ है, प्लस जो सामाजिक रोल है, जो इस नेचर के प्रति हमारा रोल है, देश के प्रति हमारा रोल है, जो हमारे जितने भी हमारे फर्ज हैं, जिम्मेदारी है, उसके प्रति पूरी संवेदना से अपना धर्म निभाते हैं, फर्ज निभाते हैं, तो क्या होता है, और नहीं करते हैं तो क्या होता है। इसको ऐसे ही समझ लें, जैसे हम लोग जब जाते हैं स्कूल में तो हम पढ़ते हैं बहुत सारा साइकिल, कार्बन कार्बन साइकिल, प्लस ग्लूकोज साइकिल, जो पढ़ते हैं साइंस में ये सब आता है ना, 9th 10th क्लास से शुरू होता है थोड़ा थोड़ा, तो बहुत सारे साइकिल पढ़ते हैं हम लोग, नाइट्रोजन साइकिल। अब कहते हैं इसमें साइकिल में कहीं जब ब्रेक हुआ चेन तो मामला गड़बड़ है। हमारे शरीर के अंदर ये तो हो गया बाहर का साइकिल, कि कैसे काम करता है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल। अंदर हमारे शरीर के अंदर भी कैसे ग्लूकोज साइकिल है और प्रोटीन के साइकिल है, तरह तरह के मेटाबॉलिक साइकिल हैं, एनर्जी के साइकिल हैं, कहीं एक जगह एंजाइम के साइकिल है, एक जगह ब्रेक हुआ मामला गड़बड़, क्या होगा आप जानते हैं, रोग, उसे रोग कहते हैं ना।
ग्लूकोज जैसे ब्रेक डाउन होना चाहिए, एनर्जी मिलना चाहिए, वो साइकिल ब्रेक हुआ, ग्लूकोज तो है, अभी ब्रेक डाउन नहीं हो रहा उसका, साइकिल कहीं कहीं ब्रेक हुआ, हो गया डायबिटीज। इसे कहते हैं डायबिटीज। ग्लूकोज है लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो साइकिल कहीं भी ब्रेक होगा एक जगह भी, तो उसका परिणाम आता है दुख के रूप में, रोग के रूप में। वैसे ही आप फूड का साइकिल ले लीजिए, हम खाना खाते हैं, अगर हम केवल पानी ही पिए, केवल फल ही खाएं, केवल दूध ही पिए, केवल राइस ही खाएं, केवल रोटी ही खाएं, केवल दाल ही पिए, तो पूरा पोषण तो नहीं मिलेगा ना। मिलना चाहिए हमको टोटल न्यूट्रिशन। इसलिए कहते हैं कि आप सब्जी भी खाइए, फल भी खाइए, हरी सब्जियां और फल, और दाल भी खाइए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सब मिलना चाहिए आपको, संतुलित। ये साइकिल कहीं ब्रेक होगा, सब कुछ खाया, फाइबर कम खाया तो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो साइकिल ब्रेक ना हो, वरना रोग होगा। वैसे ही जीवन में एक और साइकिल है। वो कौन साइकिल है? उसका नाम है रिसीविंग एंड गिविंग। प्लांट से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और देते हैं ऑक्सीजन, वो एक साइकिल हो गया। प्लांट सिर्फ लें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दे नहीं, तो मामला गड़बड़ है। आप जानते हैं क्या होगा, हम सबका अस्तित्व खत्म, फिनिश। समझिए कि हम लोग खाना खा रहे हैं दिन भर में, नाश्ता किए सुबह, फिर दोपहर में खाना खाया, फिर शाम को थोड़ा नाश्ता किए, रात में खाना खाए, 3 बजे खाते रहे, खूब खाए, लेकिन रिसीव किए, खाना खाना और रिसीव करना, हमने उसको उसको इस्तेमाल नहीं किया। एनर्जी लिया खाने के माध्यम से, एनर्जी को आउट नहीं किया, फिर क्या होगा आप जानते हैं? ओबेसिटी और तरह तरह का रोग होगा। डॉक्टर बोलेगा आप खाते तो खूब है लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। आ गई बात। तो साइकिल जो है, रिसीविंग इज नॉट कंप्लीट विदाउट गिविंग। कंज्यूमर के रूप में सिर्फ लेना, हम लेते रहे और दे नहीं उसी मात्रा में, तो फिर शरीर, मन, बुद्धि रोगी होगा। ये मैं समझा रहा हूं साइकिल की बात। वैसे नॉलेज ले लीजिए, शिक्षक नॉलेज लेते हैं और बच्चों को देते हैं। अब बच्चों नॉलेज ले लें बच्चे और उसको शेयर ना करें, दे नहीं, तो क्या होगा? नॉलेज के जो साइकिल चल रहा था पीढ़ियों से, तो ब्रेक हो गया ना। सोचिए कितना बड़ा समाज का अहित होगा। तो कोई भी साइकिल ब्रेक होने से व्यष्टि और समष्टि, इंडिविजुअल लेवल पे एंड कलेक्टिव लेवल पे, दोनों लेवल पे नुकसान ही नुकसान। साइकिल ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो कॉस्मिक साइकिल है, सोशल साइकिल है, जैसे हम लोग बचपन से ही देखिए, अगर एक ही चीज गिन लें, कितने, एक माता नहीं, कई माताओं का हमें मिलता है प्यार, है ना, लव एंड कंपैशन। कितनी माताओं का मिलता है, पता नहीं। पहले वो तेल मालिश का जो जमाना था, खूब तेल मालिश हुआ करता था, माँ तो करती ही थी, काकी करती थी, चाची करती थी, और दादी करती थी, और कई अन्य मातृवत महिलाएं करती थी, कोई बुआ करती थी, कितने महिलाएं करती थी एक बच्चे का तेल मालिश प्यार से। क्या आज मैं करती हूँ? वैसे ही बच्चे को खिलाना और बच्चे को इंटरटेन करना, घर के कितने लोग और कुटुंब और समाज के लोग करते थे। हम लोग को पता भी नहीं है कि, मैं अपने आप से पूछूं, मुझे कितनी माताओं ने और कितने कितने पितृवत लोगों ने मुझे अपने गोद में लेकर के और इंटरटेन किया और खिलाया, या हमको तरह तरह से लव एंड कंपैशन दिया, हमको पता भी नहीं है, लेकिन दिया तो बहुतों ने। हमारे तो ना हमें पता है, हम गिन भी नहीं सकते हैं। ये क्या ऋण नहीं है? ऋण है। तो हम सिर्फ ले लें लव एंड कंपैशन, उसमें तो हम लेते हैं तो हमको पता नहीं है, मिला सबको मिलता है इन जनरल, ठीक है, पता नहीं है। तो हमको जो
हमारे परवरिश में बहुत बड़ा रोल है लव एंड कंपैशन का, प्रेम और करुणा का। कोई कुछ भी नहीं देता हो, सिर्फ दुआएं देता हो, प्यार भी नहीं दिया, बहुत दूर है, लेकिन दुआएं दे रहा है वो, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई परिजन, हमारा कोई शुभचिंतक, बस दुआएं आशीर्वाद दे रहा है, उसकी ताकत कम थोड़ी है। सोचिए कितना हम सिर्फ लेते रहे हैं लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्रेम, लोगों का करुणा, लोगों का सहयोग, तरह तरह से फाइनेंशियल, सोशल, इमोशनल लेते रहे और दे नहीं, साइकिल ब्रेक हो गया, हमारा जीवन रोगग्रस्त होगा ही, निश्चित होगा, अशांति होगी, तनाव होगा, चिंता भी होगा, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे कहीं ना कहीं तो व्यवधान पैदा होगा। मैं चाहता हूं समझाना साइकिल की बात। और बाकी जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनको आजादी नहीं दी गई है, उनको जैसा प्रोग्राम कर दिया गया है उसी में रहेंगे। गाय क्या खाएगी, कैसे रहेगी, जो अन्य जीव जंतु हैं कैसे रहेंगे, उनके ऐसा प्रोग्रामिंग कर दिया गया, उसी में रहेंगे। उनको फ्रीडम नहीं है, उनको फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। लेकिन ह्यूमन बीइंग को फ्री रखा गया ताकि हम, श्रेष्ठ शरीर मिला हुआ है तो हम श्रेष्ठतम चीजें इस्तेमाल करें, खाना भी खाएं, श्रेष्ठ जो हमारे लिए हो वही खाएं, बोलें जो श्रेष्ठ हो वही बोलें, करें कर्म, श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ भाव से करें, श्रेष्ठ परिणाम के लिए करें, क्योंकि शरीर जो हमको मिला है ये श्रेष्ठतम मिला है, इनक्रेडिबल मिला हुआ है। इसलिए हमारा खान पान, बोली विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप, हमारा जीने का तरीका ये श्रेष्ठतम होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि चूंकि हमको चॉइस मिल गया कि वी कैन चूज द बेटर ऑप्शंस, द बेस्ट ऑप्शंस, हम चुन सकते हैं सबसे बढ़िया ऑप्शन, ये चॉइस भगवान ने हमको दिया हमारे भले के लिए, लेकिन यही हम मिस कर जाते हैं। क्या करते हैं? टेंडेंसी टू कंज्यूम तो है, टेंडेंसी टू कंट्रीब्यूट नहीं है। लेना तो हम जानते हैं, देने में काफी कंजूस। सच्चाई यह है कि देने से ही हमारा भला होता है। शुरू में लेना सबको पड़ता है, छोटे हैं तो माता पिता का प्यार भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए, और बहुतों का सहयोग और प्यार चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, बहुतों का, बचपन से अनगिनत लोगों का। और ऋण इतना बड़ा है कि उसको कोई अकाउंट ही नहीं, इतना बड़ा है ऋण हर आदमी के ऊपर। इतना समझ में आ जाए तो हम कृतज्ञ बन जाए। कृतज्ञता जीवन की बिगिनिंग है। देने से ही हमारे अंदर फायदा होता है। जो जो मेरा 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 जो सेंस बना हुआ है, मकार वाला सेंस, वो मेरा वाला जो मकार का सेंस बना हुआ है, वो परत डाइल्यूट होती है, घटती है, कमजोर होती है वो परत देने से। और जैसे जैसे वो मेरा मेरा की परत कमजोर होगी तब क्या होगा? ज्ञान के प्रति हमारी चाह बढ़ेगी, क्योंकि मेरा की परत से हम बाहर आ रहे हैं, हमारा होगा हमारे अंदर, माई से आवर में आ गया, मेरा से हमारा में आ गया। मैं सिर्फ मेरा भला नहीं चाहता हूं, हम चाहते हैं हम सबका भला हो। जैसे इसमें हमारे ये जंप करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, हमारे अंदर ज्ञान पाने की पहली योग्यता चली जाती है, ज्ञान पीने की, सुनने की, जानने की, श्रवणम मननम शुरू हो जाता है। और जब श्रवण मनन शुरू होगा, जैसे जैसे ज्ञान में हमारी उन्नति होगी, वैसे वैसे अहंकार की परत मेल्ट करेगी। इसीलिए वेदों ने लाइफ ऑफ शेयरिंग सिखाया। जितना वेदों में आप पढ़िए अगर वेदों को, तो उसमें देना 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 देना, देने की बातें उसमें शंखनाद है देने की, क्योंकि देने से ही भला होने वाला हमारा है। सही माने में लाइफ बिकम्स ए ब्लेसिंग बाय गिविंग, नॉट बाय रिसीविंग। हमारा आज क्या
आ रहा हूं मैं बैकग्राउंड है इसलिए कि आज जो हमारा जो विजन है, आज का जो हमारा वर्ष है, वो वर्ष इसलिए है, जो दो वर्ष हमारे सामने है, वो वर्ष बता रहे हैं, दोनों वर्ष 17वां 18वां, कि जो हम जीवन में जब यज्ञ भाव से जीवन जीते हैं, सेवा भाव से जीवन जीते हैं, कर्म योग के भावना से जीवन जीते हैं, तो हम कहाँ पहुंचते हैं, हासिल क्या होता है, वो आज के दोनों वर्ष, वर्ष 17 और 18, दोनों वर्ष वही शंखनाद करेंगे कि जिसने अपने जीवन में कर्म योग को जान लिया सही माने में, उसने जीवन जीने का रास्ता पहचान लिया। इसलिए कुछ पंक्तियां हमारे भाव में जो आई हैं, आपने वो लिख करके भेजा हो, मिला होगा, जो आज के बुलेटिन में हमने इंक्लूड किया है। आज के दोनों वर्ष में यही है कि हम कर्म जो की राह पे चलते हैं, जीवन जगह भाव से जीते हैं, जीवन कंट्रीब्यूट करके जीने लगते हैं। हम चाहते हैं इस क्रिएशन में व्हाट बेस्ट आई कैन डू, व्हाट बेस्ट आई कैन गिव, कितना बढ़िया हम दे सकते हैं, अपने घर को दें, परिवार को दें। लेकिन हमारा घर परिवार 2-4 लोगों का ना हो, हमारा घर परिवार का काउंट बढ़ना चाहिए। भले पैदा हुए होंगे 1-2 भाई बहन के साथ में, चाहे अकेले पैदा हुए होंगे, घर में से संभव है घर में 2-4 लोग हों, लेकिन हमारे घर का जो संख्या है, जो मेंबर्स हमारे घर में है, 4 से 5, 5 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये रोज, हर हफ्ते, हर महीने ये हमारे घर की परिधि बढ़नी चाहिए। इसलिए सिखाया था बचपन से वसुधैव कुटुंबकम। क्यों सिखाया था हम? इसीलिए हमारा दायरा बढ़े। जब तक दायरा नहीं बढ़ेगा, दृष्टि नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारा सही विकास नहीं होगा। क्योंकि बुद्धि को हमने संकीर्ण रखा। हमारा जब टेलीस्कोप देखने का जो लेंस है वो छोटा रहेगा, क्या देख पाएंगे? हमको अपना देखने का लेंस बड़ा कर रखा ताकि दूर तक देख सके, बड़े होराइजन को देख सके। वैसे ही अपने बुद्धि को, अपने बौद्धिक दृष्टि को हमको बड़ा करना होगा कि मेरा ये दो प्रारब्ध वेग से हम 2-4 लोगों के परिवार में पैदा हुए हैं, माता है, पिता है, बड़े होंगे तो शादी हुई तो पति पत्नी और 1-2 बच्चे, 3 बच्चे हुए। लेकिन ये तो छोटा परिवार हुआ। ये छोटे परिवार में पैदा हुए और घर मकान दुकान और जमीन जायदाद और मेरा 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 और अपना एम्पायर खड़ा किए, तो क्या किए भाई, क्या किए? एक से एक बड़े बड़े लोग आए जिनके पास आपसे अधिक धन था, दौलत था, नाम था, शोहरत था, सलामी थी लोगों की, सब पता नहीं कहाँ दब गए। इतिहास के पन्नों में कौन पूछता है उनको? लेकिन जिन्होंने जीवन इस भाव से जिया कि संसार को कुछ दिया, कुछ दिया, और दिया अपने मस्ती में दिया कि मैं, संसार मेरा है, समाज मेरा है, मैं इसका अभिन्न अंग हूं, इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। बचपन से लोगों ने प्यार दिया, बचपन से लोगों ने मुझे सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया। स्कूल कॉलेज और सारा सिस्टम लोगों की कृपा से चलता है, लोगों के टैक्स से चलता है। मैं सब कमा करके मैं और मेरा पति अपने पास ही रख लें, तो हमारे इतना मूर्ख और हमारे इतना बुद्धि का छोटा कौन होगा? बुद्धि बढ़ेगी, हमारी सोच बढ़ेगी, तो जीवन में ताजगी और जीवन जीने का जो अलग है वो जगेगा। बुद्धि छोटा रहेगा तो कोई भी हमारा प्रयास, उसका फल छोटा ही हो। एक और बात कह दूं, ये दोनों श्लोक पढ़ने के पहले, जो भगवान पिछले 9वां श्लोक से शुरू किए, जगह शिष्टासिना संत मुझते सर्व किल विषयी, वहां से वो शुरू किए और जो समझाए, उस समय उन्होंने क्या समझा कि कर्म योग अपने आप में वो कोई अचीवमेंट नहीं है, वो एक माध्यम है। कर्म हम सब करते हैं, उसी कर्म का विष निकाल दिया। कर्म में स्वार्थ भरा हुआ था, सिर्फ लौकिक अचीवमेंट के लिए काम कर रहे थे, जमीन मकान दुकान, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने फलाना के लिए, मैं मेरा के लिए जीवन जी रहे थे।
कि मेरे बच्चों को ऐसा स्कूल मिल जाए, मेरे बच्चों को ऐसा खाना मिल जाए, मेरे परिवार को इतना सुख मिल जाए, मैं सुखी से रहूं, मैं मेरा इसमें जी रहे थे। ये विष था। इस भाव से कर्म कर रहे थे, सारे कर्म के पीछे मेरी स्वार्थी विचारधारा थी, आत्म केंद्रित मानसिकता था। जैसे ही मुझे सत्संग मिला तो समझ आई कि भाई कर्म तो वही करने हैं, माता पिता, शिक्षक, आचार्य, नेता, समाज सेवी या कोई कोई भी काम करते हो घर के अंदर या बाहर, लेकिन उसके प्रति अब मेरा भाव बदल गया। अब मैं कर्म कर रहा हूं अपने फर्ज के रूप में, अपने यज्ञ भाव से, अपने कर्म को पूजा समझता हूँ, चाहे बच्चों की तरफ हो, चाहे पत्नी की तरफ हो, चाहे पति की तरफ हो, चाहे और किसी परिजन की तरफ हो, या अपने लौकिक रोल में शिक्षक हूं, डॉक्टर हूं, जो भी काम करता हूं ईश्वर की सेवा कर, इस भाव से कर रहा हूं। अब मैं इस पूरे कॉस्मिक साइकिल में कंट्रीब्यूटर बन गया। जो हमको लौकिक अचीवमेंट मिलना है कोई रोक नहीं सकता है, जो पैसे मिल रहे हैं, जो कुछ मिलना है वो तो आएगा पीछे पीछे, लेकिन हमारा प्राइमरी एजेंडा है कि मैं काम कर रहा हूं इसलिए कि मेरा जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। अब मुझे अपने कर्म करके संतुष्टि मुझे मिल रही है, वो आत्मसंतुष्टि मुझे कर्म से मिल रही है, ये मेरा सबसे प्राथमिक फल है कर्म करने का। मन में ये भाव जग गया। अब क्या होगा, पहले मैं रिसिपिएंट भाव से काम कर रहा था कि ये करूंगा तो कितना पैसा मिलेगा, ये करूंगा तो कौन सा पद मिलेगा, ये करूंगा तो कितना तालियां मिलेंगी, ये भाव था पहले। सत्संग के पहले विवेक सोया हुआ था, जब सत्संग से विवेक जग गया, अब क्या हो गया भाई, संसार से तो बहुत मिला है, नहीं मिला होता तो हम पैदा हुए 2-2.5 किलो का शरीर लेकर के, और अब 60-70 किलो का शरीर हो गया, 80 किलो का शरीर हो गया। ये कहाँ शरीर का बरकत हुआ भाई, शरीर का चाहे शिक्षा मिला, हेल्थ केयर हमारा हुआ, कपड़े पहनते हैं, दवा खाते हैं, सब तो लोग ही काम करते हैं इसके लिए। मैं कितने लोगों का मैं ऋणी हूं, इसलिए अब देने की प्रवृत्ति आ गई कि ना, हम जितना संभव होगा हम अपने घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए समाज के लिए जो कर सकते हैं करेंगे, क्योंकि जो करेंगे हमको, वो एक था ना कि तुम 1 पैसा देगा तो 10 लाख देगा, हम थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे साइकिल में, घी अगर खा लिया 1 चम्मच तो हमको उसका रस मिलता है रसना में, और पौष्टिकता मिलता है शरीर को, ठीक है। 1 चम्मच घी खा लिया, उसी चम्मच घी को आग में डाल दीजिए, अब देखिए उसका पावर, उसकी खुशबू और उसकी ताकत बढ़ जाती है। मिर्ची एक खाया तो खाने वाले को मजा आएगा, जो लोग मिर्ची खाते हैं हरी मिर्ची, लेकिन उसी मिर्ची को अगर आग में डाल दिया, अब देखिए उसका पावर, कितने लोग छींकने लगेंगे मिर्ची के तीखे गंध से। तो कोई भी चीज, हम जैसे आग क्या हुआ, एक तरह से यज्ञ वेदी है वो, वैसे ही समाज रूपी यज्ञ वेदी में हम जब कुछ भी डाल देते हैं जगहकर्ता के भाव से, योगदानकर्ता के भाव से, सेवा भाव से जब डाल देते हैं अपना फर्ज, तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, हमारे जीवन पे कई गुना बढ़ के आता है वो। तो हमारे जीवन में परिवर्तन चालू होता है। पहले मैं सिर्फ रिसिपिएंट था, और कंट्रीब्यूटर भी बन गया। शुरू में रिसिपिएंट ज्यादा ज्यादा कंज्यूमर था, उपभोक्ता था, मैं कंज्यूम कर रहा था। अब जैसे जैसे हमारे अंदर जागृति जागृति आई, अवेयरनेस बढ़ा, वैसे वैसे मेरे अंदर कंट्रीब्यूटर भाव पैदा हो गया, कंट्रीब्यूट करने का। ज्ञान है तो ज्ञान दूं, बुद्धि है तो बुद्धि दूं, विचार है तो विचार दूं, पैसा है तो पैसा दूं, जो मेरे पास है उसे समाज का भला करूं। कुछ आसपास के बच्चा पढ़ने वाला है, किसी विषय में कमजोर है, चलो पढ़ाता हूँ उसको, बैठल से बेगार भला, ऐसे समय बर्बाद होगा, ज्ञान लेके मर जाऊंगा, फायदा क्या है, लुटाने दो मुझे। समाज का जो भला कर सकते करें, आसपास कोई गंदगी है क्यों देखना है, टाइम की आएगा म्यूनिसिपैलिटी साफ करेगा, मेरे पास अगर समय है मैं साफ करूंगा, क्या प्रॉब्लम है, ये भाव पैदा होगा। माइंड पहले संकीर्ण था कि मैं मेरा, अब है कि नहीं, समाज के भले में भी, समाज के भले में ही मेरी भलाई है। समाज दुखी रहेगा, समाज रोगग्रस्त रहेगा, समाज कैसे कोरोना का महामारी आया था, हम लोग का क्या हाल था, ये कोरोना पूरे समाज में रहेगा तो कोई कोई घर उससे अछूता रह पाएगा, बड़ा मुश्किल है।
वैसे ही। तो ये हमारे अंदर ये सेंस ग्रो करने से क्या हुआ, चित्त शुद्धि हमारे अंदर होने लगेगी और ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी, सत्संग सुनने का, शास्त्र पढ़ने का, समझने का। और जैसे जैसे जागृति बढ़ेगी वैसे वैसे हम अपना अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, योगदान देना चाहेंगे समाज के प्रति। हम देने की भावना बढ़ेगी हमारे अंदर, तो जो अपूर्णता का भाव था हमारे अंदर, समाज से पाने की जो लालसा थी, लोलुपता थी, वो घट जाएगी। क्योंकि अब देने के प्रति आएगी और मेरे अंदर देना पैदा हो गया, देवत्व तो पैदा हो गया। सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी, अपूर्णता का भाव, वो अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण जो अपूर्णता का भाव, वो सुरसा की नहीं मुंह पाए खड़ा था, जितना मिल जाए मुझको, जितना मिलता है उसे खुशी नहीं है। अब वो भाव जो है ना, वो सुरसा राक्षसी वाला जो भाव है, वो उसका मुंह बंद होने लगेगा और हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि बढ़ने लगेगी देने से। अब आते हैं, जब ऐसा करने लगते हैं और चित्त शुद्धि होने लगती है, अब हमारे अंदर क्या होगा, और प्यास बढ़ेगी, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे अंदर होगा, अज्ञानी के रूप में पहले समाज से पाने की भूख थी और संसार की चीजें पा करके खुश होने का प्रवृत्ति था, संसार से तृप्त होने का भाव था। अब वो घटने लगेगा, मन अंतर्मुख होने लगेगा। जैसे अंतर्मुख होंगे, हमारा जो अपना स्वभाव है उसका टच मिलने लगता है, उसका रस मिलने लगता है अपने स्वभाव का। और जब हमको इसमें सिद्धि मिल जाती है, इस मार्ग पे चलते हुए हम जब अपने आप को जान लेते हैं ज्ञान के द्वारा, कि कर्म योग हमें चित्त शुद्धि करने में मदद करेगा। और जैसे जैसे चित्त शुद्धि होगी वैसे वैसे हमारी निर्मल बुद्धि होगी, और तब हम जो पढ़ेंगे सुनेंगे वो जल्दी पचेगा, रसेगा। पहले सुनते थे अहम ब्रह्मास्मि, सुन लिए और बौद्धिक स्तर पर समझ गए, लेकिन अंदर उसका रस नहीं गया कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं। वो अंदर एसिमुलेट नहीं हुआ, हमारे संस्कारों में वो रच बस नहीं गया। बौद्धिक स्तर पर जान लिए कि मैं कंप्लीट हूं, ब्रह्म हूं, डिवाइन हूं, लेकिन वैसे वो आम के बारे में सुन लिया, लेकिन आम का रस नहीं पिया, तो तृप्ति कैसे आएगी। वैसे ही सुन लिया, अपने बारे में जान लिया, लेकिन एहसास में नहीं आया। एहसास कब आएगा, जब कर्म योग के रथ पे, कर्म योग के पथ पे चलेंगे, चित्त शुद्धि करते चलेंगे और श्रवणम, ज्ञान का जो शास्त्र हमारे हैं पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, अपना जो रस है आत्मरस, वो मिलने लगेगा और आत्मरस से तृप्ति का एहसास होने लगेगा। पहले थे आप कार्यरत, थे संसार की तरफ कार्यरत, सेवारत, कहते ना वो कार्यरत हैं, वो सेवारत है, रत मने उधर लीन हुए हैं, संसार में रत थे। अब क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन, आप आत्मरत हो जाएंगे, मुझे ही समझाना था। और आप आत्मरत हो गए, अपनी आत्मा में ही रत हो गए, आपको अपने में ही आनंद का अनुभव होने लगा। और जीवन का ही लक्ष्य है कि आपको अपने में, अपने से आनंद का अनुभव होने लगे, आप अपने से संतुष्ट महसूस करें कि मैं अपने लिए, अपने में
अपने से ही संतुष्ट हूं। कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये सब पढ़ते हैं ना, वैसे ही आत्मन्यव आत्मना तुष्ट, मैं खुद से खुद में मस्त हूं, संतुष्ट हूं। संसार से पाके मुझे खुश होना है या बड़ा होना है, वो पागलपन गया, वो बेवकूफी गया। जब तक संसार से पा करके रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, धन मिल जाए, घर में हिस्सा मिल जाए, जमीन मिल जाए, मकान मिल जाए, ये पा के अपने आप को बड़ा समझने की जो बेवकूफी थी वो खत्म हो गई। और मैं जो हूं वो रस पा रहा। इसे कहते हैं आत्मरत होना। आत्मरत होना मेरे समझाने का यही उद्देश्य था। अब मैं आता हूं आज के श्लोक पे, क्योंकि आज का श्लोक आत्मरत के बारे में है। जो आत्मरत होते हैं वो कैसे होते हैं, और जब हम कर्म योग करते हैं, जगह भाव से जीवन जीते हैं, तो उसका क्या होता है अचीवमेंट, उसका क्या होता है फल, वो हमको कहाँ पहुंचाता है। कर्म योग कहाँ पहुंचाता है। कर्म योग से चित्त शुद्धि हुई और शास्त्र पढ़ के सुन करके अपने बारे में हम जानने लगे। फिर हमारा जब ध्यान करेंगे, ध्यान टक से लग जाएगा। आंख बिना बंद किए भी आप मेडिटेटिव लाइफ में रहेंगे। आपकी नजरें सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका मन जो है वो बन गया मेडिटेटिव, कॉन्टेम्पलेटिव। अब ध्यान करना नहीं पड़ता है, ध्यान होने लगता है। पहले आंखें बंद हो रही थी, जा रहा था कि माई ने ये कह दिया, भाई ने ये कह दिया, चाचा ने ये कह दिया, भतीजे ने ये कह दिया, उसने वो जमीन ले लिया, उसने मकान ले लिया, वहां प्रमोशन नहीं मिला, क्या क्या पड़ोसी ने ये कह दिया। तरह तरह की शिकायतें मन में आ रही थी, राग और द्वेष और ये सब बातें आ रही थी मन के अंदर। लेकिन पहले, अब जब चित्त शुद्ध हुआ और शास्त्र पढ़ के सुन करके जागृति अपने अंदर है, किया जो पाना है वो तो अंदर है, बाहर तो है नहीं। बाहर तो बेवकूफी भरा पड़ा है। बाहर से पाने की जो होड़ है कि बाहर से मिल जाएगा मैं बड़ा बन जाए, तो बेवकूफी है। जब से ही आपके अंदर ये पैदा हुआ तो आत्मरत हो गए। और तब ये आपको कहाँ पहुंचाता है, ये पहुंचाता है उस स्टेज पर, उस पद पे जो संसार में कोई और आपको दे नहीं सकता है। 17वां, यस्त्वात्मरतिरेव, यस्त्वात्मतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। 17वां। 18वां क्या है, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। दोनों श्लोक ये जीवन के बारे में हमको विजन देता है। विजन ऑफ लाइफ इससे में मिलता है। जीवन के हमारा विजन क्या समझ, जीवन के बारे में हम जीवन कैसा जिएंगे तो कहां पहुंचेंगे, यह श्लोक उस बात की संक्रांत करते हैं। कहते हैं भगवान इस 17वां में, यह तू आत्मरति एव स्यात्। पहला जो 17वां वर्ष का 17वां श्लोक का पहला लाइन, यह तू आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवः। अरेंज कर रहा हूं मैं इसको अभी। यह तू को पहले लाऊंगा। अभी तक तो समझाए हैं, वो कह रहे हैं पिछले 15वां में कह दिए कि यज्ञ में ही ईश्वर प्रतिष्ठित है, तो यज्ञ में ही सब ताकत है, यज्ञ में ही, यज्ञ से ही जो तुमको पाना है मिलेगा। ईश्वर की कृपा पाना है, ईश्वर का प्रेम पाना है, ईश्वर की शक्ति पानी है, यज्ञ से मिलेगा। जीवन को यज्ञ बनाओ और इस अपने जीवन के मंजिल को पाओ। और कुछ दूसरा करना ही नहीं है, ना ना कहीं घी लाना है, ना उसके लिए लकड़ी जोड़ना है, ना जगह वेदी बनाना है, कुछ सामग्री नहीं लाना है। जो काम करने से पहले से वही करेंगे। नजरिया बदल गया, बच्चों के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, और जो समाज में चाहे प्रोफेशन में जो काम कर रहे थे, हर रोल में सब काम वही है, घर वही है। एटीट्यूड बदल गया, नजरिया हमारा बदल गया, तो नजारे बदल जाए। और भगवान ने जो 16वां श्लोक में जो कहा कि जो लोग
यज्ञ भाव से जीवन नहीं जीते हैं, इस कॉस्मिक साइकिल जो है, सृष्टि का जो तंत्र है, इसका सिर्फ इसका उपभोग कर रहे हैं, हवा पानी कपड़ा दवा और हर तरह का जो संसाधन है लेके कंज्यूम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, वो धरती पे बोझ ही है, भगवान ने कह दिया। और अब 17 में कर रहे हैं, तू मतलब परंतु, 16 का अपोजिट, 16 मतलब जो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, केवल कंज्यूमर बन के पैदा हुआ, तो शुरू में सब कंज्यूमर है, बच्चा जन्म लिया तो माँ की गोद से ही, माँ के पेट से ही कंज्यूमर है, माँ कितना दुख सहती है, यज्ञ है जो माँ करती है, इतना कष्ट करके गर्भ से ही और बड़ा करने तक, माँ का तो इतना बड़ा कोई संसार में यज्ञ ही नहीं है जो माँ करती है, संसार के सारे यज्ञों से ये बड़ा है, महायज्ञ है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। लेकिन जीवन में यज्ञ भाव अगर नहीं है, बच्चे बच्चे मेरे हैं, बच्चों को मैंने पैदा किया है, बच्चे बड़े हो तो बस मेरे लिए करें, तो जगह भाव नहीं हुआ, ये तो स्वार्थ भाव हो गया। काम वही है, नजरिया हमारा छोटा हो गया, स्वार्थी हो गया, तो हमारा जो जितना त्याग है, तपस्या है बच्चे के परवरिश में, पालन पोषण में, उसको हमने बहुत छोटा कर दिया, उसका वैल्यू और उसका प्रभाव भी छोटा कर दिया। कहते हैं भगवान की जो लोग धरती में बोझ बन के जीते हैं, यज्ञ नहीं करते हैं, जीवन अपने कर्म को पूजा नहीं बनाते हैं, अपने कर्म को साधना नहीं बनाते हैं, बस कंज्यूम करते करते बस पैदा हुए और कंज्यूम करते जीवन बिता देते हैं। एक तो हो गए 16 में। 17 में कहते हैं कि तू मतलब परंतु यह मतलब जो मानव आत्मरति एवं, मानव क्यों भगवान यहाँ प्रयोग किए हैं, मानव मतलब जो मननशील हो, सिर्फ ये 5-6 फीट का शरीर हो और ऐसी इंद्रियां हो और ऐसा चलता बोलता हो, वो मानव है नहीं, बिल्कुल नहीं। मानव का मतलब होता है जो मननशील है, वो मानव है। मननशील नहीं है तो क्या हो सकता है, वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी पिएगा, तो आजकल देख सकते हैं आप समाज में चल रहा है, कुछ भी खाते हैं, कुछ ही पीते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ ही पीते हैं, किसी संगति में रहते हैं, कैसे भी जीवन जीते हैं, आज शादी किए और जब मन किया तब विकृति आ गई उसमें, ऐसे बेवकूफ लोग बढ़ रहे हैं समाज में, मूर्ख लोग, मानसिक रूप से विकृत है, वो मानव नहीं है, उनको दानव कह सकते हैं। तीसरा श्रेणी नहीं है तो मानव नहीं तो दानव, सुर नहीं तो असुर, दो ही क्लास है, दिन या रात, अंधेरा होगा जहां प्रकाश होगा। मन में प्रकाश अगर है, विवेक कर काम कर रहा है तो मननशील है, तो मानव है। अविवेक नहीं काम कर रहा है, जैसे मन किया खाया, जैसे मन किया सोए, जैसे मन जब मन किया वैसे रहे, कुछ भी पाने, कुछ भी खाए, कुछ भी बोले, न जीवन में मर्यादा है, न तपस्या है, न साधना है, न उपासना है, न किसी तरह का संस्कार शोधन है, ऐसे दानव ही है बस, और क्या कर सकते हैं। या मानव मत भगवान कर रहे हैं कि तू मतलब परंतु यह मतलब जो मानव मननशील व्यक्ति आत्मरति, अपने आप में जो रमण कर रहा है, कर्मयोग का कर्मयोग को साधना बनाया, अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए जीवन जिया और शास्त्र अध्ययन करके श्रवणम मननम निध्यासनम करते हुए अपने अंदर रस पाने लगा, आत्मरत हो गया, अपना मैं कौन हूं इसे खोज लिया, मैं कौन हूं ये पा लिया। अब पहले मन बाहर मन कर रहा था कि बाहर से ये मिल जाए वो मिल जाए, इंद्रियों का भोग में, बाहर के धन में, दौलत में, नाम में, बाबे, पहले उधर मन जा रहा था संसार से पाने के, अब आत्मरत हो गया,
अपने आप में रमण कर रहा है, अपने आप में मस्त है। आत्मर्थ एव, अपने आप में ही रमण करने वाला। च मतलब और, आत्मतृप्त च आत्मनि एव संतुष्ट, और अपने आप में ही तृप्त है। च और आत्मनि, अपने आप में ही, एव ही संतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट, सात मतलब है। तो यह आत्मरति एव आत्मतृप्त मानव स्यात्, जो अपने आप, अपने जो आत्मरथ है, अपनी आत्मा में ही रमण करता है, अपनी आत्मा में संतुष्ट है, तृप्त है। आत्मन्य एव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते, तस्य मतलब उसका, उस व्यक्ति के लिए, कार्यम कोई कर्तव्य, न विद्यते, और कुछ संसार में करने योग्य बचा नहीं। क्यों कह रहे हैं भगवान, समझने की बात है। दूसरा ही पढ़ लेते हैं और दोनों को मिला के करेंगे एनालिसिस। पहले का मतलब हो गया, जो मनुष्य यज्ञ भाव से कर्मयों का पालन करते हुए अपने चित्त को शुद्ध करता है, और शास्त्र का अध्ययन करते हुए, सत्संग करते हुए, ज्ञान विज्ञान में गोता लगाता है, अपने आप को पा लेता है, जो आत्म तृप्त हो जाता है, आत्मानंद की मस्ती में रहता है, जो आत्म तृप्त हो गया, आत्मानंद में डूब रहा है, अब संसार से पाने की भूख नहीं है। तस्य कार्यान्वित, उसके संसार में अब कोई कर्म करना जरूरी नहीं है, उसके लिए कोई कर्म करना जरूरी नहीं है। समझाऊंगा इसको मैं। 18वां में करें भगवान, नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन। अब इसको 18वां जो है इसको भी समझा दूं मैं। न तस्य, तस्य माने, तस्य मतलब उसका, उस कर्म योग से सिद्ध उस महापुरुष का, इह न कृतन्य, न कृतने इह कश्चन, कृतने अर्थो न एव, तो तस्य ने उसका, इह मतलब संसार में, न मतलब नहीं, उसका इस संसार में नहीं है। क्या नहीं है? कृतेन, कर्म करने में, कश्चन कोई, अर्थ प्रयोजन, न अकृतेन, अकृतेन मतलब कर्म नहीं करने में, तस्य इह न कृतेन, उसका न तो कर्म करने में कोई प्रयोजन है, न अकृतेन एव, और न कर्म नहीं करने में प्रयोजन है। मतलब उसका कर्म करने में अब कोई रुचि नहीं है, अकर्म नहीं करने भी रुचि नहीं है। मैं समझाऊंगा इसको। च सर्व, अब सेकंड लाइन देखिए, च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, च और सर्वभूत सभी प्राणियों में, अस्य कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, अस्य इसका, कश्चित किंचित मात्र भी, अर्थ व्यपाश्रय, अर्थ मतलब प्रयोजन, व्यपाश्रय स्वार्थ का, कोई भी स्वार्थ का प्रयोजन नहीं है, संबंध नहीं है, न मतलब नहीं रहता है उसका सब प्राणियों में। कहने का मतलब यह है कि 18वां श्लोक का मतलब यह है कि जो व्यक्ति आत्मरस में तृप्त हो गया, आत्मा में ही संतुष्ट हो गया, अब उसके लिए कोई कर्म करने से या कर्म नहीं करने से, माने कर्म और अकर्म दोनों में उसका प्रयोजन नहीं है, दोनों में उसका कोई आसक्ति नहीं है, न कर्म करने में आसक्ति है और न अकर्म में आसक्ति है। बात मैं समझाऊंगा। और न उसका किसी प्राणी में स्वार्थ का संबंध है। मैं आता हूं, इसको खोलता हूं मैं इसका प्रत्यय। अब सोचिए हमारे जीवन में क्या होता है,
अक्सर होता है जीवन में, हम संसार से चाहते हैं कुछ, हमारी जो प्रीति होती है संसार में होती है, इंद्रियों के भोग के लिए कुछ संसार से मिल जाए, या रिश्ते नाते परिजन है उनसे संसार से, उनके तरफ से कुछ हमें मिल जाए, उनसे हमसे धन मिल जाए, उनसे हमको आदर सम्मान मिल जाए, उनसे हमको प्यार मिल जाए, उनसे वाहवाही मिल जाए, तो इंद्रियों के भोगों के लिए मिल जाए, इंद्रिय भोग के लिए हम संसार के प्रति आसक्त हैं। तथा जो हमारे आसपास लोग हैं, पीपल अराउंड मी, हित कुटुंब परिजन, जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हैं, इसे कहते हैं रति। ठीक है, संसार से हम संबंध रखे थे इस भाव से, रति। संसार में रत थे, आत्मरत नहीं थे। और दूसरा, हम तृप्ति चाह रहे थे, भोजन कर रहे हैं तो तृप्ति हो, अन्न से जल से, एक बार खाए फिर थोड़ा समय बाद फिर भूख लगेगी। और हम संतुष्टि भी चाह रहे हैं, संसार से धन मिला या पद मिला, हम चाहते हैं उसे संतुष्टि मिल जाए, मिलती तो नहीं है। तो हम, रति जो हमारा है वो संसार में है। रति मतलब उसे आसक्त होना, उसे जुड़ के रहना कुछ पाने के लिए। तो हमारा एक प्रॉब्लम है, हम आत्मरत नहीं है, आत्मरति नहीं है, हम संसार में रत हैं, संसार से पाना चाहते हैं, संसार से आस लगाया बैठे हुए हैं, इंद्रिय भोग के लिए या अन्य अलौकिक चीज पाने के लिए। और तृप्ति का भाव भी हमारा है संसार की तरफ से ही, कि जैसे हम भोजन खा के चाहते हैं तृप्त होना, वैसे ही हम संसार से पाके तृप्त होना चाहते हैं। और तीसरा प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं कि ये संसार से पाए और संसार से चीजें पाए और इतना पाए कि संतुष्ट हो जाए। ऐसा कहीं संसार में हुआ है कि जिससे संसार का जो वो चीज चाहे सब मिल गया हो फिर भी संतुष्ट हो गया हो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा व्यक्तित्व बना हुआ है दो लेयर से, सत तथा असत। हम सत्य हैं, हम डिवाइन पोटेंशियल हैं, हम ब्रह्म हैं, हम सचिद आनंद आत्मा हैं। एक हमारा लेयर है ट्रू बीइंग, और ऊपर से क्या मिला है हमको? शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मिला हुआ है, इस इंस्ट्रूमेंट के रूप में मिला हुआ है। तो हमारे व्यक्तित्व का, हमने व्यक्तित्व को डिवाइड कर दिया दो लेयर में। ठीक है, अब हमारा जो मैं जो हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रिय नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, मैं हूं सचित आनंद आत्मा। और तृप्ति कहां से चाह रहा हूं? मैं हूं सत्य, और तृप्ति चाहता हूं जो असत्य वस्तुएं हैं, संसार की नश्वर वस्तुएं। वो कौन सी चीजें भाई? जितना चीज संसार में हम देखते हैं, सुनते हैं, जितना कुछ संसार में है, चाहे वो छूने के लिए हो, स्पर्श के लिए हो, देखने के लिए हो, खाने के लिए हो, जो भी संसार में पदार्थ हैं, वो सब संसारिक पदार्थ असत है, क्योंकि वो नाशवान है, आज है कल नहीं है, उनका समय सीमित, तो नश्वर है, जो अनात्मा है। हम चाहते हैं उनसे तृप्ति मिलना, संतुष्टि मिलना। उसमें हमारा शरीर भी शामिल है, शरीर भी असत है। सोचिए, हम हैं सत्य जो कहीं बदलता नहीं है, इसका हम वो हैं जिससे कोई सीमा नहीं है, पहले था, आज है, आगे भी रहेगा। हम अजर अमर अविनाशी हैं, हम परिवर्तनशील नहीं है, हम चेंजलेस हैं। हम, अब हमारा जो सीमा है कोई सीमा ही नहीं है आत्मा का, हम वो है। और चाहते हैं कि जो संसार की नश्वर जो चीजें हैं, जिनका शक्ति, जिनकी ताकत, या जिनका
संतुष्ट करने की जो क्षमता है वो सीमित है। हम उनसे चाहते हैं कि हमको पूरी की पूरी संतुष्टि मिले, ये संभव कैसे होगा? क्योंकि हमारा तराजू ही गड़बड़ है, हमारी एक्सपेक्टेशन ही गड़बड़ है। ऐसे हम गए हैं स्किन डॉक्टर के पास, चमड़े का जो डॉक्टर है उनके पास गए हुए हैं और चाहते हैं मेरे दिल का इलाज कर दें। हमारा ही हमारा एक्सपेक्टेशन, हमारी अपेक्षा ही गलत है। गए इंजीनियर के पास और कहें हमारा इलाज कर दीजिए भाई। इंजीनियर इलाज कर सकते हैं, वो गाड़ी का चाहे जिस विभाग के इंजीनियर हैं उसके इक्विपमेंट का। शरीर के तो इंजीनियर कोई डॉक्टर होगा वही करेगा इसका इलाज। तो कोई टीचर है कॉमर्स का, अब बोले साइंस पढ़ाओ भाई। तो हमारा अप्रोच ही गलत है। वैसे ही हम हैं सत्य और चाहते हैं तृप्ति असत्य वस्तुओं से, इंक्लूडिंग मेरा शरीर, जो इस समय के हिसाब से शरीर बदलेगा, बचपन, युवा, फिर प्रौढ़ा, वानप्रस्थ बदलेगा। तो इंक्लूडिंग मेरा मेरा शरीर, हमारा शरीर भी संसार का ही अंग है। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब। इसलिए हमारा अपेक्षा ही गलत है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि हमें हमारे अंदर ये समझ आनी चाहिए कि जो संसार का है उसे संसार की सेवा कर लो, उसे संसार में मिला दो। क्योंकि शरीर संसार से मिला है और जिस दिन छुट्टी मेरी होगी शरीर से, फिर संसार को वापिस चला जाएगा। तो ऐसे भी इसे संसार को ही जाना है। ठीक है, मैं इस असत वस्तु को, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इन्हें संसार की सेवा में इंगेज करें। इससे क्या होगा? मैं जो हूं सच्चित आनंद आत्मा, उससे और इस असत जो शरीर है इस बीच में गैप पैदा होगा। वो गैप पैदा करना जरूरी है। जब वो गैप पैदा करेंगे तो मैं शरीर नहीं हूं, ये भाव एहसास में आने लगेगा। मैं शरीर नहीं, शरीर नश्वर है, शरीर का अपना टाइम है, शरीर की अपनी अवस्था है, शरीर की अपनी सीमा है। लेकिन मैं, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरी ऊर्जा, मेरा प्रकाश असीमित है। यस, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। तो मैं सत्य हूं और शरीर असत है, मन असत है, बुद्धि असत है, अहंकार असत है। तो सत और असत मेरे व्यक्तित्व के जो दो लेयर हो गए, उसमें स्पेस क्रिएट होगा। ठीक वैसे ही ऐसे नारियल जब सूख जाता है तो नारियल का जो बाहर का लेयर हुआ हार्ड लेयर, और अंदर जो मेन चीज है इस्तेमाल करने के लायक सॉफ्ट नारियल। नारियल जब कच्चा है तो अंदर का सॉफ्ट नारियल और बाहर का जो उसका कवर हुआ चाहे हार्ड स्किन हो गया, एकदम दोनों चिपटे होंगे आपस में, ग्लू की नाई। छुड़ाना बड़ा मुश्किल है जब कच्चे होते हैं। नारियल जब पेड़ पर पक जाता है तब बाहर का जो हार्ड कवर है और जो अंदर का सॉफ्ट कवर है, इन दोनों के बीच में हल्का सा एक गैप बन जाता है। अब उसको निकालना आसान है। वैसे ही हमें आत्मरत होने के लिए ये पहला स्टेप जरूरी है। हमारा ब्लंडर क्या है? ब्लंडर हमारा ये है, हम क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं इसमें जा पाते हैं? क्योंकि हमको जीवन का विजन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हमको बचपन से ही हमारा ओरिएंटेशन ही गलत है। कैसे गलत है? किसी ने बताया क्या हम में से आपको किसी के आदमी को बचपन से ही किसी को मिल गया होगा तो भाई आप भाग्यशाली हैं। आप पिछले जन्म में, जो चैप्टर 6 में आता है ना, पिछले जन्म में बहुत उम्दा कर्म किए होंगे, साधना, भक्ति, पुण्यात्मा होंगे, तो आपको ऐसे पेरेंट मिल गया होगा जहाँ के परिवार में ही ऐसी परवरिश होगी तो आपको जीवन का सही विजन मिल जाए, जीवन का सही दृष्टिकोण मिल जाए। वरना हम में से अधिकांश लोग जो है 99.99% हम ऐसे ही परिवार से आते हैं जहां जीवन का विजन दुर्लभ है।
दुर्लभ है, नहीं मिलता है। हमको बचपन से सिखलाया जाता है संसार से, पढ़ो लिखो ताकि कामयाब होगे, तुमको नौकरी मिल जाएगी, फिर पैसे कमाओगे, फिर पैसे कमाओगे उस समय घर मकान बनाओगे, गाड़ी होगी, तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारे पास ऐशो आराम की चीजें होंगी, और इसे कहते हैं लाइफ ऑफ बिकमिंग। लाइफ ऑफ बिकमिंग, ये मिल जाएगा, ये संसार से मिल जाएगा, ये पालोगे, ये पद मिल जाएगा, ये नाम हो जाएगा, तुम्हारे बारे में शोहरत हो जाएगा, लोग तालियां बजाएंगे। इसे कहते हैं संसार से पाने की चाह हमारे अंदर पैदा किया। हमारा ओरिएंटेशन ही गलत है, जबकि सही ओरिएंटेशन ये है, जीवन का विजन कि हम पैदा होते हैं उसमें तो हम जन्मात जायते शूद्र, हम सब शूद्र हैं जन्म से ही। क्यों? हमको रिसीवर है, कंज्यूमर है बाई बर्थ, जन्म से सब शूद्र हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे संस्कार और हमारे कर्म, हमारे गुण जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठेंगे, सात्विक बनते चले जाएंगे, लोक मंगलकारी बनेंगे, तब हम वैश्य और क्षत्रिय और फिर ब्राह्मण उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस जो शब्द है शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, इसका जन्म से कोई लेना देना नहीं है। ये गुण, कर्म और संस्कार, स्वभाव उस आधार पे डिसाइड होते हैं। तो हमें मिलना चाहिए ओरिएंटेशन कैसा, कि शुरू में आप हो संसार पे डिपेंडेंट हो, वर्ल्डली डिपेंडेंट हो आप। शुरू का जीवन हमारा है वर्ल्डली डिपेंडेंट, संसार पर निर्भर। सेकेंड स्टेप होना चाहिए कि भाई ये बेटा और ये बेटी, हे मेरे बच्चों, तुम अपने जीवन को गॉडली डिपेंडेंट बनाओ, ईश्वर अनुरागी बनाओ, जीवन के केंद्र में ईश्वर को रखो, उनसे ही तुमको सब कुछ मिला है और आगे भी मिलेगा। इसलिए उनके जो बताए हुए मैनुअल हैं, भगवत गीता है, चाहे से जो ग्रंथ हैं जो भगवान के द्वारा दिए गए जीवन का जो रोड मैप है, उसे पढ़ना और जीवन की सीढ़ियों पर ऊंचाई पे चढ़ना। घर में बताया जाना चाहिए, समाज में बताया जाना चाहिए। ठीक है, स्टेप 1 जो बिगिनिंग है, वर्ल्डली डिपेंडेंट, संसार पे हम डिपेंडेंट है सब कुछ के लिए, अपने पर बचपन से, ठीक है, माँ की गोद से ही। और तो कहना चाहिए कि बेटा या बेटी आप बनो गॉडली डिपेंडेंट, और जैसे ही बने गॉडली डिपेंडेंट तो भगवत भक्ति और फिर हमारे अंदर कर्म योग हमारे अंदर पैदा होगा, फिर शास्त्र पढ़ना, सुनना, समझना ये पैदा होगा। तो हम बढ़ेंगे कहाँ? सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इंक्वायरी होगी, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या करना है, चित्त शुद्धि हमारे अंदर होने लगेगा। और तब एक दिन ऐसा आएगा कि हम आत्म तृप्त हो जाएंगे, आत्म संतुष्ट जाएंगे। मैं खोज लूंगा कि संसार में आया हूं देने के लिए, और पाना है तो खुद को पाना है, और कुछ पाना है तो खुद को पाना है। लेट मी डिस्कवर हु एम आई, मैं कौन हूं। जिसने अपने आप से बात कर लिया, संसार में उसने बड़ी बात कर ली, इसने अपने आप से मुलाकात कर ली। मेरे जीवन का एजेंडा है अपने आप को जानना, मेरा सबसे पहला कर्तव्य भी है अपने आप को जानना। आप पढ़ें जो विष्णु सहस्त्र नाम जो है, उसमें आता है जब युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण के कहने पर, किससे? विष्णु पितामह से। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते होंगे, उसमें देखिए उसमें आता है किम एकम देवतम लोके किम वापे केन परायणम अस्तुवंत कम कमरचंत प्राप्त या मानवा शुभम को धर्म, ध्यान दीजिए, को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतु जन्म संसार बंधनात्। कहते हैं ना कि युधिष्ठिर जी पूछ रहे हैं विष्णु पितामह से, को धर्म सर्वधर्माणाम, हमारे हमारे जीवन में कई तरह के धर्म, मतलब ड्यूटी, कई तरह की ड्यूटी है हमारे जीवन में, माता के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, और फार्मासिस्ट के रूप में, और क्या क्या रूप में। लेकिन सबसे टॉप प्रायोरिटी की ड्यूटी कौन हमारा है, ये हमको बताइए। ये प्रश्न है युधिष्ठिर का, और इसके उत्तर में क्या कहते हैं विष्णु पितामह,
कहते हैं जगत प्रभु देव देवानंतम पुरुषोत्तमम अस्तु नाम सहस्रेण पुरुष पुरुष सत्तोथितः तमेव चाचा नित्यम भक्त्या पुरुष अव्ययम ध्यायन अस्त्व नमस्यश्च यजमानस तमेव च अनादिन्द्रम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम अस्त्व नित्यम सर्व दुखातिगो हवेत। कह रहे हैं आगे इसमें और आएगा एक और, मैं जा रहा हूं मेन श्लोक पर। ए समय सब धर्माणाम धर्मो अधिकतम मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम अस्तविरचिन रसदा। कह रहे हैं कि जो भगवान परमेश्वर हैं जिनकी कृपा से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिलता है, हर तरह की अपूर्णता से छुटकारा मिलता है, हर तरह के भय से छुटकारा मिलता है, उस भगवान की भक्ति करना ये तुम्हारा जीवन का टॉप मोस्ट ड्यूटी है, सर्वप्रथम कर्तव्य है। तुम्हारे सारे धर्मों से ऊपर है, तुम्हारे सारे कर्तव्य कर्मों से ऊपर है भगवान की भक्ति करना। और भगवान की सर्वोपरि भक्ति क्या है? ये गीता में आप पढ़ते हैं कि जो अपने आप को जान लेना, मेरा और भगवान से क्या कनेक्शन है, भगवान कौन है और मैं कौन हूं, ये जान लेना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। इसके लिए हम पैदा हुए। ये विजन तो मिलता नहीं है, हमको ये विजन मिले तो हम उसी समय काम करें और हम वर्ल्डली डिपेंडेंस के रूप में हम पैदा हुए और हम मूव करें गॉडली डिपेंडेंस जिसे कहते हैं डिवोशनल स्टेज, और फिर आगे हम बढ़ जाएं एडवांस स्पिरिचुअल स्टेज इसे कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंस। ये जीवन का विजन मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। हमारे जीवन में ब्लंडर क्या है? जैसे कोई पानी जल, अगर शरीर के रूप में कोई जल देवता आपके सामने आए और बोले कि हमको ठंडा ही चाहिए, आप क्या बोलेंगे? अरे आप तो जल देवता हो, आप तो खुद ही पूरे संसार में कोई कूलनेस चाहिए तो बस जल का सेवन करते हैं, और आप कहते हो हमको चाहिए कूलनेस, ये क्या बात हुई? फिर जल देवता बोलेंगे नहीं हमको कूलनेस चाहिए, तो आप हंसेंगे ना। वैसे ही हाल है जैसे कि कबीरदास जी ने कहा ना, कस्तूरी कुंडल बसे मिठुड़े बनवाही। वैसे ही हम सबके जीवन में हम जो चाहते हैं तृप्ति पाना, संतुष्टि पाना, वो कहीं और नहीं है। उसके लिए हमें आत्मरत होना पड़े, अपनी आत्मा को पाने के लिए रत होना पड़े, और वहीं से जब आत्मरत होंगे तो फिर आत्मसंतुष्टि होगी। आत्मसंतुष्टि होगी तो संसार की गुलामी खत्म हो जाएगी, संसार की गुलामी खत्म होगी। ये जो 2 श्लोक है कि जब यह तो आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्य न विद्यते। जब मनुष्य कर्म योग की राह पर चलते चलते चित्त शुद्धि कर लेता है और ज्ञान पा करके अपने आप को जान लेता है, वो अपने आप में मस्त हो जाता है, संतुष्ट रहता है। उसके लिए अब कोई संसार में ऑब्लिगेटरी ड्यूटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कर्म करते हैं, उसके पीछे क्या भाव होता है? कुछ पाना है। अक्सर संसार में कर्म करते हैं, कुछ पाना है, धन पाना है या पद पाना है, कोई लोभ है, कोई लालच है, या मैं कर रहा हूं, ये अहंकार के कारण करते हैं कर्म। कुछ ना कुछ सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी है, अपूर्णता का भाव है, लोभ के कारण, लालच के कारण, कुछ पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं। अब तो खत्म हो गया, तो उस आदमी के लिए अब कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। कहने का भाव यह है, अब उसको संसार में कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आदमी कर्म नहीं करेगा, करेगा।
क्यों करेगा? 18 में कहा गया है नैव तस्य कृत्येनार्थो न अकृत्य नेह कश्चन। अब उसको कर्म करने में न कोई उसका पर्पस या प्रयोजन है, न अकर्म में कोई प्रयोजन है। मतलब कर्म प्रवृत्ति में भी उसका कुछ कर्म में प्रवृत्त होने में अब कोई विशेष रुचि नहीं है, और कर्म से निवृत्ति में भी रुचि नहीं है। मतलब कर्म करके कुछ पाने में ऐसी पागलपन नहीं है, अकर्म नहीं करके भी कुछ पाने में कोई पागलपन नहीं है। कोई कहता है ना, कोई ऐसा, अब अर्जुन वो कर्म नहीं करना चाह रहे थे कि नहीं युद्ध का कर्म नहीं करूंगा, तो कर्म नहीं करके वो उस हिंसा से बचना चाह रहे थे। इसे कहते हैं अर्जुन कर्म नहीं करके अपने आप को उस पाप से अलग रखना चाह रहे थे कि नहीं कर्म करूंगा तो ये पाप होगा, और आप जानते हैं सब उनका जिससे बताए वो पाप होऊंगा और मैं गुरु हत्यारा कहलाऊंगा और क्या क्या कुल घाती कहलाऊंगा। तो अच्छा है कि इस कर्म से मैं अलग हो जाऊं, नहीं करूं। तो जब आदमी के अंदर जब ज्ञान उफान करता है, अपने को जान लेते हैं, आत्मरत हो जाते हैं, आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, तो कर्म से न कर्म में प्रवृत्त हुए कुछ पाना है और न कर्म से वंचित रह के कुछ गंवाना है। ऐसा भाव चला आता है। और जो न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ विपाश्रय, और उसका किसी प्राणी से भी कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। इसका मतलब क्या हुआ? वो कर्म तो करेगा लेकिन किसी प्राणी से, किसी परिजन से, किसी अपने चाहने वालों से कुछ पाना है, ये पागलपन, ये बेवकूफी नहीं है। बेटे से, बेटी से, बुआ से, नानी से, काकी से, किसी से कुछ पाना है, ये नहीं है। हाँ, मेरा जो कर्तव्य है करते, वो अपनी मस्ती में करेगा, काम कोई नहीं छोड़ेगा, वो कर्तव्य कोई नहीं छोड़ेगा, वो अब अपने मस्ती में कर्तव्य करेगा, और मस्ती में न कुछ पाना है न कुछ गंवाना है। देखिए, ये ये जागृति, ये चेतना का जागरण, ये संभव है अगर थोड़ा सा भी हमको बचपन से इसका ओरिएंटेशन मिले। संभव है। उसमें जो लोग बहुत ही तामसिक और बहुत ही दुर्भाग्य वाले होंगे पाप के कारण, पिछले पाप के कारण, वही पकड़ नहीं पाएंगे, वरना अधिकतर बच्चे पकड़ लेंगे इस बात को अगर उनको शुरू से थोड़ा टच दिया जाए। हम लोग क्या होता है, ये डिस्कवर करना कि मेरे जीवन में दुख है, तनाव है, चिंता है, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, मैं खुद हूं। आई एम द प्रॉब्लम एंड आई एम द सोल्यूशन। मेरे जीवन में कोई दुख है, चिंता है, तनाव है, किसी भी तरह का कोई अपूर्णता है, तो उसका कारण संसार नहीं है, मैं हूं। इसे कहते हैं डिस्कवरिंग द प्रॉब्लम, रिकॉग्नाइजिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पहले समझना, इसी में तो जीवन निकल जाता है। और लोग कभी कभी तो जीवन निकल गया तब भी नहीं समझे, और कभी कभी लोग जीवन के अंतिम स्टेज पर समझ पाते हैं, और कई लोगों को तो ये समझ में आता है कई कई जन्मों के बाद। ये समझना कि जो मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम है, हम जिस तरह का भी अभाव देख रहे हैं, जिस तरह का भी परेशानी दुख सुन रहे हैं, इसका कारण मैं हूं। मेरे पिछले कर्म है जो मेरे सामने ऐसा प्रारब्ध खड़ा किए हुए हैं। तो समाधान क्या है इसका? इस हमारे सामने जो भी चीजें हैं उसके स्पिरिट को जानना, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है उसे समझना। कैसे समझेंगे? यही तो स्पिरिचुअलिटी है कि मेरे जीवन में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, अपना ही भाई है अनुकूल नहीं है, अपना पड़ोसी है अनुकूल नहीं है, मेरे साथ सहकर्मी है अनुकूल नहीं है, ऐसी कष्ट होता है ना।
पत्नी है अनुकूल नहीं है, पति है अनुकूल नहीं है, मेरे बच्चे हैं अनुकूल नहीं है, और सो ऑन। अब आगे बढ़ते जाइए। तो जब प्रतिकूलताएं जीवन में हैं, जिस रूप में भी हो, जो चाहते हैं नहीं मिलता है और नहीं चाहते हो आपके सामने है, ठीक है, फिर दुख चिंता सताता है, तनाव सताता है, और आदमी जीवन के चौथेपन में ये देख करके झेल करके मरमर करते रहता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहू ऐसी होती, बेटा ऐसा होता है, बेटी ऐसी होती, मेरे भाई ऐसे होते, भैया। अरे कब तक शिकायत करेंगे भाई? इससे कुछ मिलने वाला है क्या? ये सब तो आपके पिछले जन्मों के जो कर्म है, वही आपकी खेती ही ये फसल पैदा किए है। दोष किसी और को क्यों दे रहे हैं? अंडरस्टैंड द स्पिरिट बिहाइंड इट, इसके पीछे बैकग्राउंड है, उसे समझ लें, यही स्पिरिचुअलिटी है। जैसे बैकग्राउंड समझ जाते हैं तो राम जी की नाई परिस्थितियों देख करके मुस्कुराएंगे। हरि बोल भैया, हरि बोल, प्रणाम, हरि बोल, हरि बोल। हरिओम हरिओम हरिओम। अब मैं चाहता हूं, समय कम है, अगले क्लास में शायद कंटिन्यू कर पाऊंगा, लेकिन 5 मिनट और लूंगा मैं। हमारा हमारा फेलियर कहाँ है? हम 3 स्तर फेल करते हैं। एक तो घर के स्तर पे, जो घर में लोग हैं, बड़े लोग भी जो घर में हैं, आगे आएगा श्लोक की, अभी आने ही वाला है, बहुत जल्दी आ रहा है। यद आचरती श्रेष्ठ तत्व देवे तरोजना। घर में जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो घर में ऊपर की पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी या चौथी पीढ़ी कह लीजिए, जो भी घर में श्रेष्ठ लोग हैं, वो लोग ऊंची लकीर खींच नहीं पाते हैं, बड़ी लकीर खींच नहीं पाते हैं, उसी राग द्वेष लोह मोह मद मत्सर में घूमते रहते हैं, और भन भन करते रहते हैं, मर करते रहते हैं, हिंसा करते हैं, ठीक है। घर के लोग वो खुद ही ऊंची लकीर खींच नहीं पाते हैं, कि ताकि हम जब ऊंची लकीर खींचेंगे, हम जब चलेंगे वर्ल्डली डिपेंडेंस से गॉड डिपेंडेंस के जीवन शैली पर, तब ना पीछे वालों को प्रेरणा मिलेगी, तब उनको संसार से जो ग्लू लगा हुआ है वो थोड़ा कम होगा। खुद ही घर में जो श्रेष्ठ लोग हैं, उनके अंदर अंधेरा रहता है, तो धन के लिए, दौलत के लिए, जमीन के लिए, मकान के लिए, दुकान के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, भाई भाई के बीच थोड़ा थोड़ा के लिए। उनमें ना कोई राम बनता है, ना कोई लक्ष्मण बनता है, ना कोई भरत बनता है, ना कोई शत्रुघ्न बनता है। बड़ी विकृति की स्थिति है। पूरी अयोध्या का राजपाट फुटबॉल बन गया चार भाइयों के बीच में। न राम लेना चाहते हैं, न भरत लेना चाहते हैं, न लक्ष्मण को उसका लोभ है, न शत्रुघ्न को उसकी चाह है। हमारी संस्कृति तो ये हमें सिखलाती है, हमारे आदर्श ऐसे हैं। हम लोग घर में ही इतने छोटे बुद्धि में चलते हैं कि क्या अपने आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षा देंगे, आदर्श क्या देंगे उनको। इतना तो हमको मिल जाता है कहीं पढ़ने के लिए, सुनने के लिए क्लास में, असतो मा सद्गमय, असत से सत की तरफ चलो, असत में चिपको मत। पढ़ लेते हैं, हम में से बहुत सारे लोग लिटरली जानते हैं, लेकिन क्या उसको जी रहे हैं? धन दौलत जमीन मकान ये सब असत है, चिपको मत। इसके लिए भाई के साथ मत करो तू मैं। अरे सब कुछ भी ले लिया भाई या भतीजा पड़ोसी या कोई और, तो मुकद्दर आपका लेगा, आप कर्म करो। विवेकानंद क्या लेकर के आए थे और दुनिया को दे करके गए? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, ऐसे कितने लोग आप जानते हैं। देना सीखो। ये ऊंची लकीर कौन खींचेगा? घर में श्रेष्ठ लोग हैं, जब वो खींचेंगे तो छोटे लोग घर में हैं, उनको प्रेरणा मिलती है। बड़े लोग ही चिपके हुए हैं। असतो मा सद्गमय इतना नहीं कर, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमस है, अविद्या है, मैं कौन हूं और भगवान कौन है, और ये सृष्टि क्या है और संसार क्या है, जीवन में दुख सुख क्यों आ रहे हैं, और सब कुछ मिलने का भी अशांति तनाव क्यों है, इसे ही जानना। तो तमस से प्रकाश की तरफ चलना है।
जीवन में अशांति का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, क्यों झुलस रहे हैं हम लोग आवा की नहीं, संसार है आवा है, हम सब उसमें पक रहे हैं। क्यों भाई, क्यों तरह तरह का ताप पकड़ के हम लोग को झुलसा रहा है। घर घर में देखिए कितने तरह का ताप घर घर में है, कितनी विकृतियां हैं घर में, समाज में। उनको जानना समझना और उनसे बाहर निकलना, यही तो है तमसो मां ज्योतिर्गमया, ये अंधेरे से अविद्या से प्रकाश की तरफ चलना। और मृत्यु मां मृत्युम गमया, ये जितना चक्कर है जन्म मरण का बार बार, इससे बाहर कैसे निकलेंगे। और नंबर 1 और नंबर 2, जो चीजें मरणशील हैं, मतलब जो चीजों को आज है कल खत्म होना है, आनी है जानी है, मिलना है छूटना है, उससे चिपकना मृत्यु के समान है। और जो चेंजलेस अपना स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जो हम ब्रह्म हैं और मैं ब्रह्म हूं और मैं आनंद हूं, अपने ब्रह्मानंद के मस्ती को पीना, ये अमृत को पाना है। क्योंकि जो ब्रह्मानंद की मस्ती को पिएगा वही अपनी हस्ती और मस्ती में जिएगा। वरना लड़ते रहो जमीन मकान दुकान और पद के लिए और पैसे के लिए, वरना भन भन करते रहिए, मरमर करते रहिए और झल्लाते रहिए कि बेटा ऐसा हो गया, बेटी ऐसी हो गई, दामाद ऐसा हो गया, बहू ऐसे। क्या इससे मिलने वाला है? कोई समाधान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ही खुद एक ऊंची लकीर नहीं खींच रहे हैं। जो जैसा छोड़ दीजिए उसको, जो जैसा करेगा भरेगा, आप किसी किस्मत नहीं बना सकते। ये काम आपको करना चाहिए। आप अगर अपने जीवन में आप श्रेष्ठता का आदर्श लेकर के आइए, गीता का प्रकाश है, एकादश श्लोक के बाद ही आ रहा है, ये अपने जीवन में कुछ ऐसा कीजिए ताकि आप प्रेरणा पुरुष बन जाइए। हम लोग हर परिवार के लेवल पे मिस करते हैं। और समाज में भी पहले जब बौद्धिक चेतना का चर्चा हुआ करता था ना, कहीं बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं चौपाल गांव में लगता था, लोग बैठते थे, कुछ चर्चाएं होती थी परमार्थ की, उसका बड़ा प्रभाव था समाज के ऊपर। वो सब डिसरप्ट हो गया, टूट गया। उसको पुनर्जीवित करना होगा, चाहे जिस रूप में भी कर सके। पहले वो सामने बैठ के हो, चाहे ई लर्निंग जिसे हम लोग कर रहे हैं गूगल पे हो, करना होगा। ताकि क्यों करना होगा? इसलिए कि स्कूल कॉलेज के ऊपर जब हमने छोड़ दिया सिखाने का पूरा दारोमदार, तो वहां तो मैकाले बैठे हुए हैं। इसलिए कह रहा हूं, क्या सिखाते हैं स्कूलों में? देखिए जो करते हैं काउंसलिंग 10th 11th 12th क्लास में, कि आप कॉमर्स लेंगे तो आपको ऐसा ऐसा करियर मिलेगा, इतना आपको पैकेज मिलेगा, आप साइंस लीजिए तो आपको ऐसा ऐसा मिलेगा, इतना पैकेज मिलेगा। सब पैकेज की भाषा बोलते हैं। क्या सिखा रहे हैं? क्या ठूस रहे हैं दिमाग में? ठूस रहे हैं संसार से पाने की चाह। ऐसे पीढ़ी से आप क्या उम्मीद करेंगे? संसार के लिए उसके अंदर देने की भावना आएगी, वो डीएम बन जाए। अभी आईएएस का जो हुआ है, रिजल्ट आया हुआ है, बहुत से लोग ताली बजाए हुए हमारे स्कूल से, हमारे बिरादरी से, हमारे जिले से। अरे भाई, ताली हम तब बजाएंगे जब इसमें आईएएस से पास में लोग दाता बन जाए। आईएएस बनने के पीछे अगर चाह ये है कि बस एक बार पास कर गए, भले 5-7 साल करते हैं मेहनत, 10 साल करते हैं मेहनत, यहां तक मुश्किल है, एक बार आईएएस बन गए फिर तो मजा ही मजा है। हम लोग देखे हैं ना, कैसे देखते हैं हम लोग कैसे काम होता है बाबुओं के यहाँ, या देश के बाहर जाइए जो विदेश सेवा में जो है, एक बार आ गए उसके बाद से बस उसमें बहुत कम ऐसे हैं लोग, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जिनके अंदर वो कंट्रीब्यूटरशिप है। एक बार आ गए राजगद्दी पे, बस मजा ही मजा है। आईएएस हो चाहे आईएफएस हो, ये एक कॉमन सोच बन गया। आईआईटी हो, नीट से आते हैं मेडिकल की पढ़ाई में, क्योंकि स्कूल से ही
जो आते हैं स्कूल में काउंसलिंग करने वाले, भिन्न भिन्न एजेंसी के लोग स्कूल वाले बुलाते हैं ना, हाँ करियर काउंसलिंग कीजिए, ये पढ़ोगे तो ये मिलेगा, सब पैकेज की भाषा बोलते हैं, ये करो इतना मिलेगा, इतना पैसा। फिर आप तो भाई आखिर ये सब मिलने के बाद भी अगर जीवन में आनंद, मस्ती, उमंग अगर बरकरार रहता तो फिर इतने कम आयु में क्यों 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 इतनी बीमारियां होती, क्यों इतने हार्ट अटैक होते, क्यों इतना साइकोसोमेटिक डिजीज होता, क्यों दाम्पत्य जीवन में इतनी विकृतियां आती, नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम सिखा ही रहे हैं संसार से, पढ़ के भी जाओ, पढ़ते समय तो संसार से, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जितनी तुम्हारी सिस्टम है ये सब तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है, तुमको कुछ लायक बनाने के लिए, नालायक से कामयाब बनाने के लिए, मैं ये कह लूं। लेकिन जब कामयाब बन गए तब भी जाते हैं तो कितना पैसा मिल जाए, कौन पद मिल जाए, कितनी वाहवाही मिल जाए, इसी में जीवन खपा देते हैं अधिकतर हमारे प्रोडक्ट्स। तो हमारी गलती है, कितना बड़ा हमारे कितना बड़ा हम गैप है, या कितना बड़ा मिसिंग है हमारे पूरे सिस्टम में। मैंने घर की बात कह दिया, समाज की बात, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात कह दिया। स्कूल में प्रोफेसर आते हैं, टीचर्स आते हैं, उनका रोल है बच्चों को बताना कि तुम्हारे ऊपर पूरा देश खर्च कर रहा है, तुम यहां से पढ़ के जाओ और देश में प्रकाश फैलाओ, कंट्रीब्यूटर बनो, योगदान करो, सोचो कि कितना बढ़िया से बढ़िया सेवा कर सकता हूं। सेवा की भावना, सेवा का जज्बा पैदा हो, ऐसा आग लगाएं, अग्नि पैदा करें, ये काम है आचार्य का, शिक्षक का, प्रोफेसर का, टीचर का, प्राइमरी से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक। कितने लोग ये काम करते हैं? बहुत कम ऐसे टीचर या प्रोफेसर से लोग करते हैं। आए, टैक्स पढ़ाए और गए, डिग्री मिली के बाद से वो चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे डॉक्टर बने, और चाहे कोई अफसर बने, बस चाहते हैं जितना अधिक मैं अपने स्किल को बेच करके ऐसे कमा अपने लिए। इससे ना उनका भला होगा, ना उनको शांति मिलेगी, ना समाज का अधिक भला होगा। हद तो यहां तक आ गई कि बताना था, कहीं कहीं है हमारे सिस्टम में कि जीवन का जो सबसे बड़ा जो जो सृजन सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं दाम्पत्य जीवन, उसका कहीं टीचिंग है। आपको चपरासी बनने के लिए भी, क्लर्क बनने के लिए भी थोड़ा कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी कि अच्छा आपको क्लर्क बनना है तो कंप्यूटर चलाना आपको आता है, फाइल मैनेज करना आता है, क्या क्या आपको आता है, क्या आपका क्रेडेंशियल है। कॉम्पिटेंसी देखी जाती है एक फोर्थ क्लास एम्प्लॉय बनाने के लिए भी। ठीक है, सोचिए जहां सृजन होना है, जहां से समाज को रतन मिलने का जो व्यवस्था है, इसे हम कहते हैं दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, गृहस्थ आश्रम, उसमें जो दो लोगों को मिलाया जाता है, उनकी कॉम्पिटेंसी चेक की जाती है, दुल्हा के रूप में, दुल्हन के रूप में, एलिजिबल कपल के रूप में। कोई तरीका हमारे पास नहीं है कि उनको प्री मैरिज काउंसलिंग किया जाए कि ये किस, इसका मतलब क्या है, क्यों ये होता है, इसमें कितने चैलेंजेस हैं, इसमें कितने रिस्क हैं, इसमें कितने गिव एंड टेक हैं, इसमें कितना मजा है और कितना सजा है। ये ये स्वार्थ पूर्ति का रिश्ता है कि ये एक यज्ञशाला है, आप दोनों आ रहे हो यजमान बन के। गृहस्थ आश्रम एक यज्ञ आश्रम है, यज्ञ की वेदी है। पति उसे कहते हैं जिसपे वो लड़की पतिया सके, विश्वास कर सके। सभापति ऐसा व्यक्ति जिससे पूरी सभा विश्वास कर सके। राष्ट्रपति ऐसा व्यक्ति जिससे पूरा राष्ट्र विश्वास कर सके। पति मतलब जिसपे हम ट्रस्ट कर सकें, पतिया सकें, विश्वास कर सकें। ठीक है, सोचिए पति का रोल कितना
ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, जिस पर लड़की विश्वास कर सके, सब कुछ छोड़ के आ रही है, ठीक है। और पति जो है वो बात बात में देखता है पत्नी के अंदर कमियां, कितनी मानसिक विकृति का एग्जाम्पल है ये। और पत्नी किसे कहते हैं, ये हमारे वेदों का बात मैं कह रहा हूं। पत्नी किसे कहते हैं, पाणिनि व्याकरण के अनुसार पत्नी उसे कहते हैं, पत्नी शब्द संस्कृत का शब्द है, उसे कहते हैं जो पति को यज्ञ करने के कैपेबल बनाए। बिना पत्नी के कोई पुरुष यज्ञ करने के लिए कैपेबल नहीं है। पत्नी आकर के पूरा करती है, और अब पति जो है यज्ञ करने के काबिल बन पाए। तो पत्नी का कितना अहम रोल है, योगदान है दाम्पत्य जीवन में, इस समाज में। बहुत सारी बातें हैं तो हम समझाते नहीं, कहीं नहीं है। तो जो होना चाहिए रिश्ता यज्ञ वाला, दोनों आते हैं यज्ञ करने के लिए, हमको क्या मिला उसका फिक्र नहीं है, हम क्या दे सकते हैं इसके लिए दोनों आकर के मिलते हैं। लेकिन इसमें विकृति कब आती है, जब दोनों वहां पे अपने छोटे 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 बातों को बीच में लाते हैं, स्वार्थ पूर्ति वाला, एक्सपेक्टेशन वाला, निगेटिविटी देखना, फिर वहां विकृतियां चालू होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा फेल्योर मल्टी लेवल है, घर के लेवल के ऊपर, समाज के लेवल के ऊपर, और शिक्षा व्यवस्था के स्तर पे भी। तो हमारा ये एक तरह से हम सब इस अपराध के भागी हैं। तो प्रायश्चित क्या है, हमें इसमें अपना शंख बजाना होगा, जो हमको आता है वो समाज को बताना होगा। कोई तो होगा प्रहलाद की नाई, कोई तो होगा सवरी की नाई, कोई तो होगा मीरा की नाई, कोई तो होगा ध्रुव की नाई, जो इसे पाएगा, बचाएगा, फिर वो बांटेगा। कबीर दास जी का एक चौपाई में कहना चाहता हूँ, जिनका जन्मदिन आ रहा है कल। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ, जो घर बाढ़े आपनो चले हमारे साथ। कबीरदास जी ने यही तो गीता की बात उन्होंने अपनी भाषा में कहा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकारी मतलब मशाल, आग का मसाल लिया हूं। कहाँ खड़ा हूं, पब्लिकली बाजार में खड़ा हूं, मैंने पब्लिक प्लेस पे खड़ा हूं, ऐलान करके कह रहा हूं। मीन टू से कि मैं ऐलान कर रहा हूं कि पब्लिकली लाल रंग का झकमक खड़ा बाजार में लिए लुकारी हाथ, आज जो घर बाढ़े अपनो, जो अपना घर जलाना चाहता है मेरे साथ चले। समाज के मूर्ख और बेवकूफ लोग, जिनकी बुद्धि छोटी है, प्रज्ञा सोई हुई है, वो कहे कि कबीरदास जी अपना घर जलाने के लिए क्यों आप बुला रहे हैं कि आप मेरे साथ आओ और अपना घर जलाओ। अरे भाई, महान पुरुषों की बात सुनने के लिए थोड़ी महानता चाहिए, पवित्र आत्मा की बात सुनने के लिए थोड़ी पवित्रता चाहिए, सात्विक और संतों की बात सुनने के लिए थोड़ा हमारे अंदर सात्विकता और संत चाहिए अंदर, वरना कैसे समझ पाए, संभव ही नहीं है। वेवलेंथ कहाँ, आप कहाँ, आप राक्षस और वो देवता के समान, या देवताओं से भी ऊपर पूज्य हैं संत महात्मा, समझ नहीं सकते। यही तो कहा था कि मैं पब्लिकली कह रहा हूं, अपना घर जलाना हो मेरे साथ चलो। अपना घर मतलब मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा। शरीर भी हमारा घर है ना, जिसमें मैं सत रहता हूं, इसके माध्यम से मैनिफेस्ट कर रहा हूं। तो मेरा मैं तो जो कमरा है, मकान है, तो मेरे शरीर का घर है, मेरा घर तो ये शरीर है। तो बोले कि ये देह बुद्धि अहंकार मैं मेरा, ये जो अविद्या है, ये जलाना हो और अपने आप को पाना हो तो मेरे साथ आओ, मैं ज्ञान का मसाल लेकर के बैठा हूं। इसी ललकारे थे, क्योंकि जब ये पैदा होगा ना, तो समाज में, समाज से पाने के लिए जितने अपराध होते हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, दाम्पत्य जीवन में विकृतियां हो, समाज में पास पड़ोस में आपस में जो तुत में होता है, हर तरह के अपराध होते हैं, उसमें यही तो है संसार से पाने की। नहीं मिला अगर ठीक ठाक तरीके से, तो हड़प लो, हथिया लो, अतिक्रमण कर लो, किडनैप कर लो, खींच लो,
है ना, अधर्म अधर्म अनैतिक तरीके से हथिया लो। तो सब संसार से पाने की जो भूख है, राक्षसी प्रवृत्ति, इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि अपनी अपूर्णता को खत्म करने का हमने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, घर के स्तर पे, समाज के स्तर पे और स्कूली स्तर पे, यूनिवर्सिटी तक। हाँ, संत महात्मा ही है जो नारद की नाई घूम घूम करके, और जो बचा खुचा है ये संत महात्माओं की कृपा से बचा है। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि इस प्रसाद को पाएं और जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि जो आत्म तृप्त हो जाएगा वो संसार में एक से बढ़कर एक काम करेगा। जो बस 18वां 17-18 जो कह रहा है आज, उस संसार में मालवीय जी ये बीचू की स्थापना किए, विवेकानंद इतना बड़ा काम किए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और आज के समाज में देख लीजिए कितने लोग काम कर रहे हैं देश के लिए। ये जितने लोग कर रहे हैं इनको बाहर से पाने की भूख नहीं है और न थी, इसलिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं। आपके जीवन में भी उपलब्धि तभी बड़ी होगी तो सोच बड़ा हो, और जितना अंदर से अपने आप में आप तृप्त होंगे, अपने आप में आप संतुष्ट होंगे, उतना ही आपके जीवन में उपलब्धि बढ़ जाएगी। उमंग, तरंग, सुख और शांति। हरे कृष्ण, मैं ही रखता हूँ।